अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया में रिसेंटली में 3 बिल पास हुए हैं जिन्हें मीडिया में फार्म बिल भी कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, पूरे के पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि आरएसएस और बीजेपी का जो सहयोगी संगठन है बीकेएस, भारतीय किसान संघ, उसने भी इन बिल का विरोध दर्ज किया है। मैं बिल्कुल संक्षेप में इस बिल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप सबको इसके बारे में समझ में आ जाए और इसके फ्यूचर में क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्यों जितने किसान की संगठन हैं और जितने मिडिल मैन हैं, ट्रेडर हैं, वो सब इसके खिलाफ क्यों पूरे देश में रोड पर आ गए हैं। 3 बिल है। मैं पहले बिल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पहले बिल के हिसाब से अब क्या है कि अब भारत में किसान कहीं भी फसल को बेच सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मोदी सरकार है अपने आप को एडवर्टाइज कर रही है ये बात बोलकर कि अब किसान आज़ाद हो गया, कहीं भी किसी भी स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में अपने माल को, अपने फसल को बेच सकता है। यहाँ पर मोदी सरकार गुमराह कर रही है क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में किसान के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं थी अपने फसल को बेचने की। हाँ, जो मिडिल मैन थे, आड़ती, जिसे किसानी लैंग्वेज में आड़तिया कहा जाता है, या फिर आप कह लो ट्रेडर, इनके ऊपर पाबंदी थी, ये नहीं बेच सकते थे। ये माल आपसे लेंगे और इसी स्टेट में बेचेंगे। क्योंकि हर बात में जुमला होता है तो इसमें भी ये जुमला इन्होंने घुसाया है क्योंकि ये जुमला ही इन्हें आगे बढ़ा रहा है। अब दूसरी बात, प्राइवेट मंडी स्थापित की जाएंगी। इस बिल का ये इतना खतरनाक पार्ट है कि इसको अगर आप सही से समझ लें तो आप भी रोड पर आ जाएंगे। अब आप ये समझ लें प्राइवेट मंडी से मतलब क्या है। देखिए 1950s में इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसे एपीएमसी भी कहते हैं, इसके तहत मंडी स्थापित की गई थी, जिसे हम अपने जबान में सब्जी मंडी कहते हैं। हर शहर में आपने देखा होगा 2-4 सब्जी मंडियां होती हैं। जितना बड़ा शहर है उतनी बड़ी सब्जी मंडी उसमें होती है। और किसान क्या करते थे, उस सब्जी मंडी में जाते थे, उस मंडी में जाते थे और जो मिडिल मैन होते थे, जिसे आड़तिया कहते हैं, वो अपना माल बेच देते थे। अब एक बात आप ये भी समझ ले, जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उसे सरकार स्मॉल लैंड होल्डिंग के अंडर क्लासिफाई करती है और हिंदुस्तान में 85% किसान स्मॉल लैंड होल्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। जो स्मॉल लैंड होल्डिंग के अंडर में आते हैं किसान, वो आड़तिया के बगैर माल बेच ही नहीं सकते। अब आप समझिए, अगर आड़तिया को आप हटा देते हो, एक बंदा मतलब 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो मतलब 200, 300, 150 क्विंटल अपना माल साल में एक फसल काटता है। आप खुद बताओ वो डायरेक्ट कहाँ जाकर माल बेचेगा। अब आप इसकी परेशानी समझना, आगे आप चलो। खरीदने वाला क्या होगा? मजबूत। क्यों? अब एपीएमसी थी जो कि सरकारी मंडी थी, वहाँ पे 3.5-4% हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स लगता था और सरकार सारी फैसिलिटी मुहैया कराती थी। वहाँ पे स्टोरेज एरिया, जहाँ पे मंडियों में सामान बिकेगा, लाइटिंग, एवरीथिंग सरकार देती थी और कुछ टैक्स लेती थी और सारी फैसिलिटी। जितने सारे ये मिडिल मैन थे, इसे बुरा नाम को मिडिल मैन नाम सुनकर हम बुरा एकदम से लगता है मिडिल मैन नहीं, ये एक लीगल आड़तिया और मिडिल मैन या ट्रेडर आप कह लो, सरकार इन्हें लाइसेंस देती थी और ये मिडिल मैन को सरकार हटा रही है। अब मिडिल मैन को हटाने का मतलब क्या हुआ? एपीएमसी में सामान नहीं बिकेगा। अब देखिए मिडिल मैन हटाकर सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कहा कि अब प्राइवेट मंडियां आएंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी आएंगे और प्राइवेट मंडी खोल देंगे, ठीक है। और अब एक बात आप और समझ लें, जो एपीएमसी है, एपीएमसी में एमएसपी है। एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस सरकार ने तय किया है। वो अलग बात है कि ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। अगर 20 कॉर्प आए हैं एक साल में तो 5-6 ही कॉर्प में एमएसपी फॉलो होता है, लेकिन फिर भी अगर एमएसपी कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो अंडर टेबल होता है। खुलेआम ये नहीं किया जा सकता था क्योंकि गैर कानूनी था। तो ये एपीएमसी सरकारी मंडी में एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। और अगर 1600 रुपया पर क्विंटल गेहूं सरकार को एक एमएसपी लगा दिया तो किसान को पता है कि 1600 रुपए से कम में उसको तो नहीं बेचना है। सबको अब उससे ज़्यादा की ख्वाहिश होती थी, हर किसान को 100, 50, 20, 30 जो भी ज़्यादा मिल जाए। आपको अच्छे से पता है छोटे किसानों की हालत क्या है। 85% इनकी तादाद है, ये ज़हन में बात रखना। अब होगा क्या? प्राइवेट कंपनियां आ गई, प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मंडी खोल ली। अंबानी ने मंडी खोली। स्टार्टिंग में अंबानी ने क्या किया, जितने सारे स्मॉल लैंड होल्डिंग, यानी वो 85% जिनकी तादाद है किसानों की, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, वो 50 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 100 क्विंटल जो भी अपना माल लेकर आए। प्राइवेट मंडी ने 1 साल, 2 साल, 4 साल उन्हें अच्छा पैसा दिया। एपीएमसी में माल नहीं बेचकर वो आएंगे प्राइवेट मंडी में माल बेचेंगे। वो मजबूर हैं, उनको बेचना है।
और प्राइवेट मंडी शुरू शुरू में उन्हें अच्छा रेट देगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। ऑलरेडी हर स्टेट एपीएमसी को बंद होने की आशंका जता चुकी है सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। ऑटोमेटिकली 4-5 साल बाद, 7 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद एपीएमसी बंद होना शुरू हो जाएंगी। एपीएमसी बंद हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो प्राइवेट मंडियां हैं वो अपनी प्राइस अपने हिसाब से करना शुरू कर देंगे। किसानों का क्या कहना है कि एक काम करो, प्राइवेट मंडी आ गई हैं, बहुत अच्छा, आप प्राइवेट मंडियों के लिए भी एमएसपी तय कर दो, मिनिमम सेलिंग प्राइस के। किसान अगर 1600 रुपया पर क्विंटल गेहूं तय हुआ है तो उससे कम में उनको नहीं बेच आपको खरीदना है, यानी कि किसान को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा इसके तहत। लेकिन सरकार कह रही है कि ये इसको हम कर नहीं सकते हैं, कि क्योंकि ये प्राइवेट मंडियां हैं। अब आप खुद समझ लो, इससे बात सारी कहानी बदल गई ना। 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद एपीएमसी बंद, सरकार की जो मंडियां थी बंद, जिसमें एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉलो होता था वो बंद। अब प्राइवेट मंडी ने क्या किया, कहा कि भैया हमको 1600 रुपये नहीं 1500 रुपये पर क्विंटल गेहूं चाहिए। अब किसान कहेंगे कि नहीं, इसमें हम नहीं देंगे, तो प्राइवेट मंडी क्या कहीं जाओ, ठीक है बेच लो फिर कहीं और। किसान जाएगा वापस, कहाँ जाएगा, एपीएमसी तो बंद हो गई थी, मिडिल मैन है नहीं। किसान आएगा रोता धोता, कहेगा ठीक है सर ले लो। अब इससे आप देखो कितनी खतरनाक स्टेज पर किसान जाता दिख रहा है। अब इससे क्या, अब जियो का एग्जांपल ले लो, 2016 में जियो आया, क्या किया, फ्री में आपको सिम दिया ना। 2018 में क्या किया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया। आज देख लो 2020 में कितने कंपटीटर बचे हैं मार्केट में, एयरटेल, एयरसेल, पता नहीं ये टाटा, फाटा, सब खत्म, सब बंद हो गया। हुआ नहीं हुआ बंद, बीएसएनएल भी बंद होने के कगार पे है। अब आज के टाइम पे 2020 में अगर आपसे कहते हैं अंबानी जी कि हम आपको लेंगे 400 रुपये पर महीना, 300 रुपये पर महीना, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे मुड़ के। एयरटेल तो है नहीं, एयरसेल तो है नहीं, बीएसएनएल भी बंद हो रहा है, रिलायंस भी बंद, सारी मार्केट पे मोनोपोली आ गई है। देखो आप किसान को इससे ना लो, ये मोबाइल नेटवर्किंग से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल नेटवर्किंग आपका पेट नहीं भरते हैं। हिंदुस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है, कृषि विभाग है, किसान देश को चला रहे हैं। हम जो अनाज खाते हैं ना, आपको अंदाज़ा होगा पुराने ज़माने में मतलब पूरी की पूरी आबादी साफ हो जाया करती थी अगर अनाज की उपज सही नहीं होती थी। तो ये कृषि को दूसरे तरीके से आप देखें, इसको प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाए। इसमें देखें एपीएमसी जो है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। 1950s में ये कानून बना था। एपीएमसी में पैसे डंप करने की ज़रूरत है, सरकार इसको अपने अंडर में रखे और इसके लिए बहुत बड़ा बिल पास करे। सरकार कहे कि इसमें हमने बहुत बड़ा तोहफा दिया किसानों को, 50,000 करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, और हम इसके हालात को सुधारेंगे, हम उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। सरकार का काम है अपनी जनता की सेवा करना, एपीएमसी उनकी सेवा के लिए मौजूद है। सारी मेहनत किसानों ने किया, बस एपीएमसी एक उनके लिए, एक समझ लो कि एक बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, माँ बाप के खर्चे उठाता है, लेकिन जब वापिस आता है उसको पता है घर है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए घर बनाया था, इस घर में मैं आराम कर सकता हूँ। लेकिन किसान का घर क्यों छीन रहे हो आप, एपीएमसी बंद कर दोगे, प्राइवेटाइज कर दोगे, अंबानी अडानी बड़ी मछली है ना, ये सारी छोटी मछली मर जाएंगी। ये एक बिल के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की। अब दूसरे बिल के बारे में आप सुन लो। दूसरा बिल पता है क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्या, जैसे एक किसान है, उसने खेती की, प्राइवेट कंपनी के पास गया, प्राइवेट कंपनी उसके पास आई कि अच्छा ठीक है आपके पास 300 क्विंटल होगा गेहूं, आप एक काम करना, मैं आपको 2000 रुपए पर क्विंटल दूंगा। ऑल राइट, वेरी गुड। किसान को उसने दिया 2000 रुपये, किसान एपीएमसी के पास नहीं जाएगा। ये शुरू की बात बता रहा हूं। देखो सरकार एपीएमसी को बंद नहीं कर रही है, लेकिन हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली एपीएमसी बंद हो जाएंगी। अब शुरू में अंबानी जी, अडानी जी आकर देंगे 2000 रुपये पर क्विंटल। अब होगा क्या कि किसान तो शुरू में उन्हें अपना माल बेचेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या होगा, जब एपीएमसी बंद हो जाएंगी, अब आएंगे अंबानी जी, अडानी जी, कहेंगे कि हम आपको 1600 रुपये पर क्विंटल देंगे, रेट तय करो। कहेगा नहीं 1600 नहीं, हमको तो भाई 2000 चाहिए, महंगाई भी बढ़ रही है, हमको आप रेट बढ़ा नहीं सकते, तो रेट तो उतना ही रखो। वो कहेंगे नहीं आपको कहीं और बेचना है, जाओ बेच लो, हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब होगा क्या, किसान जाएगा पीछे, एपीएमसी तो बंद हो गई है, कहाँ माल बेचेगा। यहाँ पर किसान बुरी तरह से पिस रहे हैं। मुहावरा कहा जाता है ना घर का रहा ना घाट का। जब एपीएमसी बंद हो जाएगी ना, किसान की यही हालत होने वाली है। आपको ऑलरेडी पता है कि हिंदुस्तान में कितने किसान आत्महत्या करते हैं, उनकी हालात क्या है आप सबको पता है। हमारा डाटा बताता है, हिंदुस्तान सरकार का डेटा बताता है कि 85% से ज़्यादा किसान हिंदुस्तान में स्मॉल लैंड होल्डिंग के अंडर में आते हैं। 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनके पास। आप खुद सोचें, और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। काम करो, यहाँ पे मिनिमम सेलिंग प्राइस लगा दो, एमएसपी लगा दो, एटलीस्ट अपने अंडर में तो कुछ रखो। जो एपीएमसी में सेलिंग प्राइस है ना मिनिमम,
प्राइवेट मंडी में सेम वही आप प्राइस मेंटेन रखो कि कम से कम किसान को एक्सप्लॉइट होने से बचाओ ना यार। प्राइवेट कंपनियां उनसे कहेंगी, आपको पता है, देखिए आप अमेजोन को ले लें, फ्लिपकार्ट को ले लें, मैं ऑलरेडी अमेजोन में सेलर रह चुका हूँ। अमेजोन क्या करती थी, 7 साल पहले आई, फ्री में डिलीवरी देती थी, और जो सेलर थे ना, सेलर से वो पैसे नहीं लेती थी, कमीशन नहीं लेती थी, सेलर को भी पैसे ज़्यादा मिलते थे और कस्टमर को भी फ्री में डिलीवरी मिलती थी। 2 साल बाद उन्होंने क्या किया, आने के 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि भैया 500 का ऑर्डर करो तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। उसके 2 साल के बाद उन्होंने कहा कि प्राइम हम लाएंगे, आप प्राइम ले लो, महीने का 300 रुपये दो, तब हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे। फिर उन्होंने अभी क्या कर दिया कि भैया प्राइम है, फिर भी आप 500 से कम का ऑर्डर करोगे तो हम आपको फ्री डिलीवरी नहीं देंगे। देखें, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, शुरू में आप पे वो खर्च कर सकते हैं, 2 साल 4 साल आप पे खर्च करेंगे और अपने कंपटीटर को, छोटी मछली को खा जाएंगे। अब आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप कहीं का नहीं पाओगे अपने आप को, आप मजबूर होगे उनके साथ काम करने के लिए। अब देखिए, तीसरे कानून के बारे में, बहुत ही खतरनाक कानून है। आप बस एक वर्ड में मैं बताऊंगा इसको, होर्डिंग के नाम से आप जान ले। होर्डिंग मतलब ब्लैक मार्केटिंग। अभी क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी एक माल को, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी है, चीनी को 2000 क्विंटल लेके कोई नहीं स्टोर कर सकता है, इसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, आपको इजाज़त नहीं है, लेकिन सरकार ने इस चीज़ की इजाज़त प्राइवेट कंपनी को दे दी है। अब बाकी स्टोरी आप थोड़े बहुत भी अक्लमंद खुद समझ सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी होगी, मार्केट में जैसे फसल कटेगी उस वक्त फसल का रेट सस्ता होता है और बहुत सारे किसान जो थोड़े बड़े लेवल के हैं, थोड़े से बड़े लेवल के, बड़े से मुराद आप उनको प्लीज़ अंबानी अडानी नहीं समझना, या BMW या फिर 4 चक्के वाले कार में चलने वाला ना समझना। थोड़े से जो बड़े होते हैं वो अपना कुछ माल बेचते हैं खर्चा चलाने के लिए, कुछ माल रोक लेते हैं, जब रेट थोड़ा बढ़ेगा तो बेचेंगे। अब इसमें देखो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, आएगी और जब बिल्कुल फसल कटने के जस्ट बाद लोग अपना माल जल्दी जल्दी बेचते हैं, स्पेशली 85% जो हमारे किसान हैं, क्योंकि उनको खर्चा चाहिए होता है। उस वक्त क्या करेगी प्राइवेट कंपनियां, सारे माल खरीद कर स्टोर कर लेगी, क्योंकि ये लीगल है। देखिए, इलीगली भी स्टोर होते हैं, लेकिन इसको उतनी आज़ादी के साथ स्टोर नहीं किया जा सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे हर एक प्राइवेट कंपनी, छोटी से छोटी प्राइवेट कंपनी, हर एक माल को, मार्केट को कंप्लीटली खाली कर देगी और कुछ लोग अपना माल बचा के रख लेंगे। जाहिर सी बात है, वो अपने बाद में, कुछ किसान 100-200 रुपये पर क्विंटल एक्स्ट्रा कमाने की उम्मीद में, उनकी भी फैमिली है, उनके भी सपने हैं। अब होगा क्या, 5 महीने बाद वही किसान जाएगा अपना माल बेचने, कहेगा भैया 2000 रुपये पर क्विंटल। प्राइवेट कंपनी कहेगी 1600 रुपये पर क्विंटल। वो कहेगा दिमाग ख़राब हो गया है, कहेगा ठीक है, जाओ जहाँ बेचना है बेच लो। उसके पास तो ऑलरेडी 2 लाख क्विंटल गेहूँ पड़ा हुआ है, 2000 क्विंटल चीनी पड़ी हुई है उसके पास। उसे ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसने होर्डिंग कर रखा है, ऑलरेडी उसने जमा कर रखा है सारे माल को, और ये लीगल है उसके लिए। अब आप खुद बताओ, उसने एक बड़ी मछली आएगी, हर एक छोटी मछली से सारा माल खरीद के रख लेगी और कुछ दिन तक माल को निकालेगी नहीं। मार्केट सूखा, कैसे दाल का रेट बढ़ा था, दाल कहीं था ही नहीं, 200 रुपये पर किलो। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये अभी के टाइम पे अडानी ऑलरेडी फूड इंडस्ट्री में हैं। तो आपको मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ये ऐसा बिल है जिसके बारे में अगर आप ध्यान से बैठकर सोच लें, आप खुद रोड पर आ जाएंगे। बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं नहीं चाहता था वीडियो इतनी लंबी हो। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको सही चीज़ों से आगाह करता रहूं।